चलिए आ जाइए क्लास में, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सभी लोग एक साथ क्लास में आएंगे एक साथ, और ये बताइए कि आवाज वगैरह क्लियर है ना। सभी लोग एक साथ बताएंगे कि आवाज वगैरह क्लियर है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शाबाश, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, क्लियर है मैम, शाबाश। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आ जाओ, शाबाश। बुला लाइए सभी लोगों को। आपको पता है ना आज आपका क्या स्टार्ट होने वाला है। आज हम लोग पाश्चात्य कलाकारों की स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो है ना, जितने भी आपके पाश्चात्य कलाकार हैं, सारे के सारे कलाकारों को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। देखिए ये क्लास लगभग दो से तीन क्लासें होंगी, आज कल परसों, 3 दिन में कोशिश करेंगे कि पूरे कलाकार जितने हैं निपट जाए। वैसे आपके 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन देखते हैं अगर नहीं होते हैं तो तीसरी क्लास आपकी लगा दी जाएगी, और उसके बाद फिर आपको एक मैराथन दी जाएगी। मैराथन में आपको फिर ये पूरे पाश्चात्य कलाकारों का रिवीजन करवा देंगे, या फिर पाश्चात्य कला जितनी भी है पूरा टॉपिक वाइज, जैसे हम इंडियन आर्ट करवा रहे हैं वैसे ही वेस्टर्न आर्ट एक दिन पूरी टॉपिक वाइज मैराथन करवा देंगे, ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ सभी को राधे राधे, आ जाओ। हाँ चलिए, शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोग उपस्थित हो चुके हैं, लगभग 200 लोग लाइव आ चुके हैं। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, पाश्चात्य कलाकार तो बिल्कुल नहीं छोड़ना आप लोग, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पाश्चात्य कलाकार आज आपको पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है, इंपॉर्टेंट है, और क्लास को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि जिसने नहीं पढ़े हो पाश्चात्य कलाकार वो भी पढ़ ले, ठीक है। और लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए। पूछा गया है इसमें पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा था। पूछा गया है पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा था। हाँ टॉपिक वाइज हम आपको मैराथन करवा देंगे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे जैसे इंडियन आर्ट की मैराथन करवा रहे हैं ना। जब इंडियन आर्ट खत्म हो जाएगी फिर वेस्टर्न आर्ट की मैराथन करवा देंगे, फिर मॉडल पेपर की मैराथन करवा देंगे, ठीक है। चलिए बताइए पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा है। शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी लोग करेंगे आंसर। वेरी गुड, शाबाश। चलो तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में कि पुनरुत्थान कला का केंद्र कौन सा है, तो ध्यान रखना है आपको, क्या है, इटली है। क्या है, इटली है। आगे, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फलती फूलती है। बताओ पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फलती फूलती है। देखिए आपको जो आर्टिस्ट मिलेंगे ना वो पुनरुत्थान कला से ही स्टार्टिंग हो जाती है आर्टिस्ट की। इसके पहले भी हैं काफी, मतलब थोड़ी बहुत है ऐसे छोटे मोटे, लेकिन पुनरुत्थान काल के बाद आपके जितने भी आर्टिस्ट रहते हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमने सीधे उठाया है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, इटली इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है, बताइए। 3 नंबर पे, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या होने वाला है राइट आंसर इसका, बताओ। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। 1420 से 1500 ईस्वी के बीच का जो समय है ये यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग का समय है। मानवतावाद किसकी कुंजी है, बताइए। मानवतावाद
किसकी कुंजी है, ये पूछा गया है आपसे। क्या होने वाला है राइट आंसर? चलिए आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन ए पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। पुनरुत्थान कला शैली कौन सी शैली पर किस पर आधारित है, ये बताइए। पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है, ये बताना है आपको। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए मानवीयता पर आधारित है। न्यू एथेंस कौन से शहर को कहते हैं? न्यू एथेंस कौन से शहर को बोलते हैं, बताइए। 6 नंबर पे न्यू एथेंस कौन से शहर को बोलते हैं? ये बोलते हैं रोम को। क्या किसको बोलते हैं? रोम को बोलते हैं। पुनर्जागरण काल की चित्रकला को किसने जन्म दिया? पुनर्जागरण काल की चित्रकला को किसने जन्म दिया है, बता दो। 7 नंबर पे शाबाश, ऑप्शन सी जियोत्तो ने। किसने? जियोत्तो ने। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था, ये बताइए। क्या होगा 8 नंबर पे? कौन है ये? ऑप्शन ए जियोत्तो इसका सही हो जाएगा। आगे, पुनर्जागरण काल का शिखर काल कौन सा है? पुनर्जागरण काल का शिखर काल कौन सा है, बताइए। और ये है 1500 से 1517 का जो समय है, ये पुनर्जागरण काल का शिखर काल मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताना है। इसमें से क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग एक साथ बताएंगे। शाबाश, 10 नंबर पे आ जाओ। ऑप्शन डी रैफेल इसका सही हो जाएगा। माइकल एंजेलो किसके समय में होता है? माइकल एंजेलो किसके समय में होता है, बताओ। 11 नंबर पे। शाबाश, वेरी गुड। किसके समय का है ये? 11वें पे। शाबाश, एकदम सही है, ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल का है। आगे, सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित है? सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित है, बताइए। किसके द्वारा? ऑप्शन सी माइकल एंजेलो के द्वारा चित्रित है। आगे, होली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार कौन है? होली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार कौन है, बताओ। 13 नंबर पे क्या होगा? ऑप्शन डी माइकल एंजेलो। सिस्टाइन चैपल की छत पर आदम की उत्पत्ति नामक भित्ति चित्र किसने बनाया था? सिस्टाइन चैपल की छत पर आदम की उत्पत्ति नामक भित्ति चित्र किसने बनवाया था? ये बनाया था माइकल एंजेलो ने। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताओ। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। 15 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित है मूर्ति डेविड, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, बताओ। माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित मूर्ति है डेविड, इसकी ऊंचाई बहुत बढ़िया 17 फुट है। आगे, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है, बताओ। कहाँ प्रदर्शित है? ये है फ्लोरेंस में। कहाँ पर है ये? फ्लोरेंस में है। माइकल एंजेलो कौन थे, बताओ। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। एक तरह से ये भी मैराथन ही है आपकी पाश्चात्य कलाकारों की। बताइए कौन है? चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, वास्तुकार भी है, तीनों है ये, ठीक है। और मेनली अगर पूछेगा तो मूर्तिकार है। पूछा गया है माइकल एंजेलो किस रूप में प्रसिद्ध है। अब देखो भाई क्वेश्चन आ गया 19 नंबर पे, बताओ क्या होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन बी मूर्तिकार है। उस चित्रकार का नाम बताना है जो प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था, बताइए कौन है ये। ऑप्शन ए माइकल एंजेलो। एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। 21 नंबर पे एग्नी एंड एक्सटेसी किसकी है ये? बहुत बढ़िया, किसकी? माइकल एंजेलो की है। प्रसिद्ध चित्र है द लास्ट सपर, अंतिम भोज, इसका चित्रकार कौन है, बताओ कौन है 22 नंबर पे। शाबाश, ऑप्शन ए लियोनार्डो विंची इसका सही हो जाएगा।
लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन है? बताइए इनके शिक्षक कौन है 23 नंबर पे। शिक्षक पूछे गए हैं, कौन है? वेरेशियो, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन है? बताओ, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन है? ये सब आपको आने चाहिए और सिंपल भी हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा एमसीक्यूज में, मॉडल पेपर में। 24 का क्या है? लियोनार्डो विंची है। लियोनार्डो द विंची का जो सबसे पहला उत्कृष्ट चित्र है वो कौन सा है? 25 नंबर पे कौन सा है? लियोनार्डो विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है वर्जिन ऑफ द रॉक्स है। ये कौन सा है? सर्वप्रथम वाला पूछा है, ये वर्जिन ऑफ द रॉक्स है। बताइए, शैलखंडों की कुमारी ये किस कलाकार ने बनाया है? शैलखंडों की कुमारी ये किस कलाकार ने बनाया है? बताइए 26 नंबर पे। ये बनाया है लियोनार्डो विंची ने। आगे, मैरिज ऑफ द वर्जिन चित्रण किसके द्वारा हुआ है? मैरिज ऑफ द वर्जिन चित्रण किसके द्वारा हुआ है? बताएंगे 27 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ये बनाया गया है राफेल के द्वारा। किसके? राफेल के द्वारा बनाया गया है। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? डिवाइन पेंटर यूरोप की कला में किसको कहते हैं हम? बताइए। बहुत बढ़िया, ये है ऑप्शन डी, राफेल को बोलते हैं। मोनालिसा चित्र किसने बनाया है? बताओ, मोनालिसा चित्र को किसने बनाया है? शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा, लियोनार्डो द विंची के द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर 30 नंबर पे। नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? 30 नंबर पे बताओ। ये कहते हैं मोनालिसा को बोलते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं? क्यों? आता है ना ये सब कुछ आपको। अब बताओ, आप लोग कहते हैं कि हमको आता नहीं है मैम पाश्चात्य कला में, सब तो धड़ाधड़ आंसर करते जा रहे हो। चलो, पूछा गया है प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा कौन से देश के कलाकारों की कृति है? बताइए क्या होगा 31 नंबर पे। मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, इटली के है। आगे, मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में क्या दर्शाया गया है? बताओ 32 नंबर पे क्या दर्शाया गया है इसमें? बहुत बढ़िया, ये दृश्य चित्र दिखाए गए हैं लास्ट में, पीछे, ठीक है। मोनालिसा संग्रहित है कहां पर? मोनालिसा को कहां रखा गया है? बताओ 33 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ये कहां रखा गया है मोनालिसा को? ध्यान रखना, म्यूजियम द लूव्र पेरिस में रखा गया है। लियोनार्डो का जन्म कब होता है? बताओ, लियोनार्डो विंची का जन्म कब होता है? ये होता है 1452 ईस्वी में। कब होता है? 1452 ईस्वी में होता है। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया है? 35 नंबर पे आइए। ये किया है ऑप्शन सी, राफेल ने किया है। किसने? राफेल ने किया है। स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? बताओ जल्दी से, स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? 36 नंबर पे आइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, 36 नंबर, वेरी गुड। स्कूल ऑफ एथेंस के कौन है? राफेल है, ऑप्शन टी हो जाएगा। द टेम्पेस्ट बताना है। द टेम्पेस्ट जो है ये द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? ये बताइए किसकी है? ये जॉर्जियो की है। किसकी है? जॉर्जियो की है। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? डेविड का मूर्तिकार कौन है? बताओ। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, ये है दोनातेल्लो। कौन है? दोनातेल्लो। बताना है एंजेलिको को किस शैली का चित्रकार कहा जाता है? एंजेलिको कौन सी शैली से संबंधित है? बताइए, इनका संबंध किससे है? बताओ। पुनर्जागरण काल से है। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? बताओ कौन है? ये है मसाचियो। कौन? मसाचियो। निम्न में कौन सा कलाकार है जो पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित कौन नहीं है? मसाचियो, पाओलो उचेलो, बॉटिचेली या पिकार्डी? तीनों हैं ये। पिकार्डी को कट्टम कर दो,
चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? बताइए। चरम पुनरुत्थान कालीन या हाई रेनेशा ऐसे दे देगा, क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन डी नहीं, सॉरी, ये है जॉर्जियो। कौन है ये? जॉर्जियो है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रेनेसा चित्रकार को जो छापाकार भी है, रेनेसा चित्रकार जो छापाकार भी है, ये पूछा गया है, बताइए क्या होगा? कौन है? ये है ड्यूरर है। कौन है? ड्यूरर है। ठीक है, आगे। रैफेल के द्वारा चित्रित तैल चित्र है सिस्टाइन मैडोना। क्या है? सिस्टाइन मैडोना, ये क्या है बताइए? 44 नंबर पे रैफेल के द्वारा चित्रित तैल चित्र है सिस्टाइन मैडोना, क्या है पूछा गया है? ये वेदी चित्र है। क्या है? वेदी चित्र है। आगे, पुनरुत्थान काल की वेनिस की चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या मिलती है? बताओ क्या विशेषता मिलती है? इसमें हमें रंगों का आकर्षण मिलता है। क्या मिलता है? रंगों का आकर्षण मिलता है। 14 से 16वीं शताब्दी के बीच में इटली में जो नवजागरण होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे हम? इसे हम पुनरुत्थान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनरुत्थान काल। पूछा गया है ये कोटेशन कि अगर मुझ में कुछ अच्छा है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एरेजो के सुंदर वातावरण में पैदा हुआ था। मेरी आया के दूध के साथ मुझे छेनी और हथौड़ा संभालने की आदत मिली, जिसके साथ मैं मूर्तियां बनाता हूं। और यह कथन किसका है? किसका है ये? माइकल एंजेलो का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राचीन शास्त्रीय कला के प्रति पुनरुत्थान के कलाकारों की क्या भावना थी? बताओ 48 नंबर पे सभी लोग एक साथ करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। नवीन व्याख्या क्या है? क्या भावना थी इनकी? नवीन व्याख्या करना। माइकल एंजेलो ने किसकी कार्यशाला में शिक्षा प्राप्त की थी? माइकल एंजेलो ने किसकी कार्यशाला में शिक्षा ग्रहण की थी? माइकल एंजेलो की बात हो रही है। यह है घिरलैंडियो। किसकी? घिरलैंडियो। माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित जो पिएटा की प्रसिद्ध मूर्ति है वो कहां पर है? बताओ 50 नंबर पे सभी लोग एक साथ करेंगे। यह है वेटिकन में। कहां? वेटिकन सिटी में संग्रहित है। वीनस का जन्म किस पुनरुत्थान चित्रकार की कृति है? वीनस का जन्म किस पुनरुत्थान काल की कृति है? बताइए किसकी है वीनस की कृति? सॉरी, वीनस का जन्म। शाबाश, बहुत बढ़िया, बोत्तिचेल्ली का है। ठीक है, सब तो आता है आपको, काहे परेशान होते हैं? पूछा गया है बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार है जो विशेष प्रसिद्ध है? बताओ बालों के चित्रकार के लिए कौन प्रसिद्ध है? 52 नंबर पे कौन है ये? ड्यूरर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रण किया है? सेक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रण किया है? 53 नंबर पे बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, ये किया है टिशियन ने। किसने? टिशियन ने किया है। आगे, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट किस पर बना है? बताइए किस पर बना है? अरे नहीं भूलेंगे, बताइए क्या होगा 54 नंबर पे? बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा, छत पर बना है। किस चित्रकार के चित्रों में संगीत संबंधी विषयों का चित्रण हुआ है? बताइए संगीत संबंधी विषयों का चित्रण हुआ है किस चित्रकार के चित्रों में? ये हुआ है जॉर्जियो। ठीक है, हाँ 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 हाँ, रिवीजन तो करवा रहे हैं पगलू, हम बता रहे हैं आपको, आप लोग डरते हैं ना इसलिए। पुनरुत्थान काल में दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? बताइए 56 नंबर पे दृश्य चित्रण का पिता किसको कहते हैं? ये बताइए। ये कहते हैं जोसिम पैटनीर को बोलते हैं। किसको? जोसिम पैटनीर को बोलते हैं, ऑप्शन डी नंबर पे। 57 नंबर है कला के विज्ञान का सम्राट
कला के विज्ञान का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? बताइए। कला के विज्ञान का सम्राट किसको कहते हैं? 57 नंबर पे ये कहते हैं फ्रांसिस्का। कौन है ये? फ्रांसिस्को, पिएरो डेला फ्रांसिस्का। ड्यूरर को श्रेष्ठ रंगसाज किन चित्रों ने सिद्ध किया? ड्यूरर को रंगसाज, कलरिस्ट किन चित्रों ने सिद्ध किया था? ये गुलाब के हारों वाली मैडोना और चिकित्सकों के मध्य ईसा, ये दोनों किसके हैं? ड्यूरर के हैं, ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन सी होगा। अल्बर्ट ड्यूरर के सबसे प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णों की श्रृंखला का नाम क्या है? बताओ। 59 नंबर पे क्या है नाम इसका? ये है एपोकैलिप्स। किसके? ड्यूरर का सबसे प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णन है, ये ध्यान रखना, माध्यम पूछा जा सकता है। उत्तर पुनरुत्थान में वेनिस का राफेल किस कलाकार को कहा जाता है? वेनिस का राफेल किसको कहते हैं? आओ जल्दी से 60 नंबर पे। ये कहते हैं पाओलो वेरोनीज को। किसको? ऑप्शन डी, पाओलो वेरोनीज को बोलते हैं। तेल चित्रण का आविष्कार कौन से देश में होता है? 61 नंबर पे तेल चित्रण का आविष्कार कौन से देश में होता है? बताइए। कहाँ होता है? नीदरलैंड में होता है। ठीक है, नीदरलैंड में होता है। पुनरुत्थान काल का वह चित्रकार जो ईसा की शूली का चित्रण करते समय निरंतर रोता रहता था, कौन है? बताओ कौन है ये? आओ जल्दी से 62 नंबर पे। शाबाश, वेरी गुड, ये है एंजल को। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब होता है? अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब होता है? 63 नंबर पे। यार अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब होता है, ये पूछा गया है। बस एक सेकंड रुकेंगे। चलिए, हाँ, तो क्या है इसमें? अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब होता है, ये पूछा गया है, और ये होता है 1471 में होता है। कब होता है? 1471 में होता है, पूछा गया है। चलो 64 नंबर पे द लाइफ ऑफ वर्जिन तथा कोट ऑफ आर्म्स किसका प्रसिद्ध चित्र है? आपको पढ़ना पड़े इसलिए वो रो रहा था बना बना के। चलिए, द लाइफ ऑफ वर्जिन तथा कोट ऑफ आर्म्स किसका प्रसिद्ध चित्र है? बताइए। हाँ, बताओ। 64 नंबर पे क्या होगा? ड्यूरर, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार है? बताओ। 65 नंबर किस देश का है अल्बर्ट ड्यूरर? ये है कौन से देश का? जर्मनी, ऑप्शन डी। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? बताइए, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? सभी लोग बताएंगे एक साथ। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? 66 नंबर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए, राफेल के द्वारा इसको बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है अल्डिविनो मतलब दिव्य व्यक्ति किसे कहा जाता है? अल्डिविनो या अल्डिवाइन किसको कहते हैं? ये कहते हैं माइकल एंजेलो को बोलते हैं। बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ, बताइए, बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ जो है ये किसने लिखी है? बताइए। ये लिखी है अल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा ही ये लिखी गई है। आगे, पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था? पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था? 69 नंबर पे ये था पीटर पाल रूबेंस। कौन है ये? ऑप्शन बी, रूबेंस। आगे, स्नानार्थी किसकी कृति है? स्नानार्थी किसकी कृति है? बताइए, स्नानार्थी किसकी कृति है? ये है माइकल एंजेलो की है। किसकी है? माइकल एंजेलो की है। आगे बढ़ेंगे 71 नंबर पे, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस पेंटर्स स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स, ये कलाकारों की जीवनी पुस्तक किसकी है? बताओ किसकी है ये? बहुत बढ़िया,
ये है ऑप्शन सी, वसारी की है। किसकी पुस्तक है ये? द लाइफ्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस पेंटर, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइकल एंजेलो के 12 संतों की मूर्तियां कहाँ पर हैं? 12 संतों की मूर्तियां कहाँ पर हैं बताइए। शाबाश, आ जाओ जल्दी से, वेरी गुड। ये है सेंट पीटर्स गिरजा में। कहाँ? सेंट पीटर्स गिरजा में। पूछा जा रहा है वर्ष 1532 से 33 ईस्वी के बीच में कैनवास पर तेल चित्र लव्स ऑफ जुपिटर, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका चित्रकार कौन है? लव्स ऑफ, बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा कैरावेचियो। किसने बनाया है इसको? कैरावेचियो के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, वीनस ऑफ उर्बाइनो, लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका चित्रकार कौन है? वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? यह है टिशियन। कौन है? टिशियन, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, सैंड्रो बॉटिचेली प्रसिद्ध कलाकार था। सैंड्रो बॉटिचेली प्रसिद्ध कलाकार था किसका? सैंड्रो बॉटिचेली जो है वो कहाँ से था, ये बताना है आपको। सभी लोग एक साथ बताएंगे। चलिए, क्या है सही आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, इटली का। आगे लीजिए, बताइए इसको क्या होगा। सभी लोग करेंगे एक साथ आंसर। चलिए, बस एक सेकेंड। चलिए, 76, हाँ, तो हम लोग 76 पे पढ़ रहे थे। शाबाश, बिल्कुल। तो आंसर आ गया है आपका ऑप्शन ए, टिशियन, इसका सही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है हर्ले पुनर्जागरण आंदोलन कहाँ का है? बताओ, हर्ले पुनर्जागरण आंदोलन कहाँ का है? ये न्यूयॉर्क का है। कहाँ का? न्यूयॉर्क का है। किसने मसीह का ध्वज, बताइए क्या होगा राइट आंसर। किसने मसीह का ध्वज वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है, जिसे एक रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में जाना जाता है? 78 नंबर पे यह है पेरोडेला फ्रांसिस का, ऑप्शन डी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, सरलता परम कृत्रिमता है। यह किसने कहा है? सरलता परम कृत्रिमता है, और यह है लियोनार्डो दा विंची का कोटेशन दिया हुआ है। द लाइफ ऑफ अ वर्जिन, क्या है ये? द लाइफ ऑफ अ वर्जिन क्या है ये? ये कास्ट छापा है। क्या है? कास्ट छापा है। आगे पूछा गया है इमेजिनरी लाइफ्स, जो 22 अर्धजीवनी लघु कथाओं का संग्रह है। कितनी? 22। इमेजिनरी लाइफ्स जो है कितनी कथाओं का संग्रह है? 22, जिसे 1896 ईस्वी में पहली बार पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसके लेखक कौन है बताइए। 81 नंबर पे क्या है राइट आंसर? ये है मार्शल शॉब। कौन है? मार्शल शॉब है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है आ यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मी, बताइए। पूछा गया है ए यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मी, ये पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ। 82 नंबर पे क्या होने वाला है? ये लिखी गई है जॉर्ज लुई बोगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज लुई बोगेंस के द्वारा लिखी गई है। फिर है 83 नंबर पे द घंट आल्टर पीस द एडोरेशन ऑफ द मिस्टिक लैम्प, बताइए 83 नंबर पे क्या है राइट आंसर? द घंट नहीं, घंट नहीं है, घेंट होगा। द घेंट आल्टर पीस, बताओ। द घेंट आल्टर पीस पूछा गया है आपसे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। और ये है आपका ऑप्शन डी, वॉन आइक, ऑप्शन डी, वॉन आइक। द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट,
इस चित्र के चित्रकार कौन है? द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट के चित्रकार कौन है? 84 नंबर पे ये है फ्रांसिस्का है, पेरो डेला फ्रांसिस्का इसके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1485 ईस्वी में वास्तुकला पर पहली मुद्रित पुस्तिका डी रे एडिफिकेटोरिया, क्या है? डी रे एडिफिकेटोरिया, ये बताना है। इसके लेखक कौन है? क्या होगा? 85 नंबर पे नाम है उनके ऐसे ही अजीब टाइप के। ऑप्शन सी है, ये है अल्बर्टी। किनके द्वारा बनाया गया है? अल्बर्टी के द्वारा, मतलब अल्बर्टी के द्वारा लिखा गया है। कौन से शहर को मध्य युग का एथेंस कहा जाता है? मध्य युग का एथेंस किसको कहते हैं, ये बताइए। ये कहते हैं फ्लोरेंस को। किसको? फ्लोरेंस को कहते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। पूछा गया है फ्लोरेंस यूरोपीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण महान कलाकारों में से एक का घर कौन सा था? बताओ। 87 नंबर पे, और ये है मेडिसी फैमिली। कौन सी? मेडिसी फैमिली है। स्वर्ण युग चित्र के चित्रकार कौन है? स्वर्ण युग के चित्रकार कौन है? बताइए। 88 नंबर पे कौन है? याद रखना ऑप्शन डी, पेट्रो दा कॉन्टोना। कौन है ये? कॉन्टोना इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। पूछा गया है अर्ली रेनेसा का वह फ्लोरेंटाइन इतालवी कलाकार जिसने अपनी सर्वाधिक मूर्तियां ब्रॉन्ज में ढाली और जिनमें से सबसे अधिक फ्लोरेंस बैप्टिस्टर का कांस्य दरवाजा है। बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 89 नंबर पे क्या होने वाला है राइट आंसर? और ये है लोरेंजो घिबर्ती के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। पियरो डेला फ्रांसिस्का डैश 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 का एक इटली चित्रकार था। क्या होगा इसका राइट आंसर? 90 नंबर पे। ये प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का इटली का चित्रकार है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहते हैं, जो पुनर्जागरण काल की अवधि में 1483 के समय की है, कलाकार की पहचान करना है। बताइए बताइए क्या होगा? 91 नंबर पे बताइए क्या है राइट आंसर? शाबाश, ऑप्शन बी हो जाएगा, लियोनार्डो विंची सही हो जाएगा। माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ होता है? बताओ। माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ होता है? 92 नंबर पे ये होता है इटली में होता है। कहाँ? इटली में होता है। 1495 में शुरू होता है द लास्ट सपर, जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया। किसने शुरू किया था 1495 में इसको? 93 नंबर पे बताइए किसने? लियोनार्डो विंची ने। आगे उस कलाकार का नाम बताना है जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टाइन चैपल की छत और उसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक दो सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया है। किसने किया है? 94 नंबर पे ये किया है माइकल एंजेलो ने। ऑप्शन डी नंबर। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च डैश 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 कैपेरस में होता है। कब होता है ये बताइए? 95 नंबर पे। ये 1475 में होता है। कब? 1475 में। 1501 से 1504 के बीच में संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्ति कला की एक उत्कृष्ट कृति कौन सी है? 96 नंबर पे आइए, और ये है डेविड है। कौन सी? डेविड है। ठीक है। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कॉर्डिबी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा गरीब व्यक्ति की तरह ही रहा हूं। किसने कहा है ये माइकल एंजेलो के द्वारा ही बोला गया था। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दे जिसने परिप्रेक्ष्य टेक्निक तैयार की थी। बताओ। 98 नंबर पे किसने तैयार की थी? बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा, फिलिप्पो ब्रूनोलेसी ने की थी। सिस्टाइन चैपल छत में रंगलेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला माध्यम कौन सा है? बताओ। 99
ये है फ्रेस्को माध्यम है। कौन सा माध्यम है ये? फ्रेस्को माध्यम है। आगे, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोजेस किस माध्यम में बना है? बताओ, 100 नंबर पे आ जाओ। किस माध्यम में बना है? मजा आ रही है ना? अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना है आपको, ठीक है? 1 लाइक बनता है। आगे, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी, संगमरमर। आगे, पीराडेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस एक क्या है? बताओ, 101 नंबर पे क्या है ये? बताइए क्या है? टफ लग रहा है? मारेंगे पकड़ के, इतने आसान से क्वेश्चन है। ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रेस्को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बस 20 तक क्वेश्चन, 20 तक नहीं, हाँ 20 तक क्वेश्चन, बस थोड़ा सा और कर लो। क्या होगा? लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने एक दुनिया को कब से कब तक, जन्म मृत्यु पूछी गई है, ये बताइए। हाँ बताइए क्या होगा? मैम वॉइस कम आ रही है। वॉइस क्या कम आ रही है? बिल्कुल सही है वॉइस। ऑप्शन ए, 1452 में जन्म होता है, 1519 में मृत्यु हो जाती है। एडोरेशन ऑफ सेवर्ट्स किसका चित्र है? एडोरेशन ऑफ सेवर्ट्स किसका चित्र है? बताइए, डरो नहीं बिल्कुल भी, बस पढ़ लो क्वेश्चन। ये सब मॉडल में आते तो है क्वेश्चन, फिर भी परेशान हो रहे हैं आप लोग। घिरलैंडियो का है। किसका चित्र है ये? घिरलैंडियो का है। आगे बढ़ेंगे। बैटल ऑफ कैसीना बताना है। बैटल ऑफ कैसीना चित्र किसने बनाया है? बताइए क्या होगा? 104 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 5वें नंबर पे। ये सही नहीं है। बताना है लूसा डेला रोबिया कौन है एक? बताओ 6 नंबर पे। लूसा डेला रोबिया एक कौन है, ये बताइए। ये फ्लोरेंस के इतालवी मूर्तिकार हैं। कौन है? फ्लोरेंस के इतालवी मूर्तिकार हैं। रीतिवाद किन दो युगों के बीच का समय मिलता है? बताइए, रीतिवाद किन दो समय के बीच का है? ये है रेनेसां और बरोक के बीच का है। चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग किया जाता है। बताइए, चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया जाता है? और ये किया जाता है हॉलैंड में। कहाँ पर? हॉलैंड में। ये भी आपके लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे सब वैसे ही है। ये है, चलो ये इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? विख्यात चित्र है ईसा का वस्त्र उतारना और ईसा का पुनर्जीवित होना। ये किसका है? बताना है आपको। 14 नंबर पे ये जो चित्र है ये एल ग्रीको का है। किसका है? एल ग्रीको का है। वो आपके मतलब का नहीं था, वो DSSB के हिसाब का क्वेश्चन था। ये है ऋतु संबंधी चित्र किसने बनाए हैं? बताइए, ऋतु संबंधी जो चित्र हैं वो किसने बनाए हैं? 15 नंबर पे वो बनाए हैं पीटर ब्रूगेल ने। किसने? पीटर ब्रूगेल के द्वारा बनाए गए हैं। मोनालिसा किस लिए विख्यात है? बताओ 16 नंबर पे। मोनालिसा किस लिए विख्यात है? ये अपनी मुस्कुराहट, मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। नाइट, डेथ एंड द डेविल ये किसकी कृति है? नाइट, डेथ एंड द डेविल ये किसकी कृति है? बताओ। ये है अल्बर्ट ड्यूरर की कृति है। किसकी है? अल्बर्ट ड्यूरर की कृति है। आगे, लियोनार्डो दा विंची क्या थे? 18 नंबर। लियोनार्डो दा विंची क्या थे? बताइए। चलिए 18 नंबर पे ऑप्शन सी, अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार और ड्राफ्टमैन। ठीक है, और शाम को 3 बजे क्लास लगी हुई है आप लोगों की, उसको जरूर देखना है। ठीक है, डेली शाम को 3 बजे फास्ट रिवीजन होता है। चलिए, सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त होता है? बताइए। 119 नंबर पे ये होता है 1512 ईस्वी में होता है। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहित है कहाँ पर? द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र कहाँ संग्रहित है, ये बताना है आपको। क्या होगा? क्या होगा?
20 नंबर पे आइए। 20 नंबर पे आइए, शाबाश। ऑप्शन ए हो जाएगा, द लूव्र म्यूजियम में संग्रहित है। और यहाँ से हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। चलिए कल का क्वेश्चन यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग बरोक शैली और इसके आगे का फिर सब कुछ पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी, मजा आई कि नहीं आई, ये बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए, तो जितना आपको यहाँ पर मैम क्या टॉपिक है कल, देखो सब मिक्स चल रहा है, ठीक है। मैम वेस्टर्न आर्टिस्ट का, देखिए वेस्टर्न आर्टिस्ट का जो पीडीएफ होगा ना, वो हम आपको लास्ट में देंगे, ठीक है। 8-9 तारीख तक हम आपको वेस्टर्न का पीडीएफ दे देंगे ताकि आप लोग रिवाइज कर सको। अभी आप लोग वीडियो से ही पढ़ लो पूरा, ठीक है, एक बार, फिर हम आपको उस टाइम पे पीडीएफ देंगे तो आप लोग रिवाइज कर लेंगे। चलिए फिर जाइए, खाना पीना खा लीजिए, सो जाइए, हमें तो नींद आने लगी आज। हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ देंगी पीडीएफ, टेलीग्राम पे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप बना है ना, उसमें जुड़ जाइए। टेलीग्राम में जो है डाल दीजिएगा वैष्णवी फ्री एजुकेशन, आपको ये वाली फोटो लगी होगी ग्रुप में, ठीक है, जुड़ जाइएगा। मैम आप दिन भर कैसे पढ़ा लेती हैं, पढ़ा लेते हैं बस, पूछो नहीं। मैम आपकी दिनचर्या बता दीजिए। दिनचर्या यही है, 4 घंटे आपको क्लास पढ़ाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैम आप हमारे साथ हैं तो अच्छा जाएगा पेपर, बिल्कुल जाएगा, परेशान मत होइए। अरे सोना सोन हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए चलिए, अब क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। और क्लास अगर लाइक नहीं किए तो फटाफट से कर दीजिए। और अगर चैनल पे लोग सब नए हैं तो